नमस्कार दोस्तों, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इस कहावत के पीछे जो कहानी है वह शायद ही आपने सुनी होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यह कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे सपोर्ट करना। संत गुरु रविदास के बारे में तो हर कोई जानता है। मोची जाति में उत्पन्न महात्मा संत रविदास एक बार अपनी झोपड़ी में बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे। उसी वक्त उनसे जूता ठीक कराने के लिए एक राहगीर ब्राह्मण आया। राहगीर ब्राह्मण से संत रविदास ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं गंगा जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। संत रविदास ने बोला, अच्छी बात है। इसके बाद जूता जब ठीक हो गया तो ब्राह्मण ने मुद्राएं दी संत रविदास को। रविदास जी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप कृपया कर इस मुद्रा को मेरी तरफ से माता गंगा को अर्पण कर देना जब आप गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाओगे। ब्राह्मण बोला, ठीक है। इसके बाद वह ब्राह्मण गंगा नदी में स्नान करने के लिए चला गया। स्नान करने के बाद उसने वह जो मुद्रा रविदास जी ने उनको दी थी वह गंगा नदी को अर्पण करते हुए कहा कि हे गंगे, यह मुद्रा अपना स्वीकार करो। यह मुद्रा आपको मोची जाति के रविदास ने भेंट किया है। जैसे ही यह बात ब्राह्मण ने बोली, गंगा नदी को वह मुद्रा अर्पण की। गंगा नदी से एक हाथ बाहर निकल करके आया और उस हाथ में एक सोने का कंगन था। ब्राह्मण यह देखकर चकित हो गया कि गंगा जी ने स्वयं एक सोने का कंगन उस मुद्रा के बदले भेंट किया है रविदास के लिए। ब्राह्मण यही सोचते सोचते जब वापस आ रहा था तब उसे रास्ते में ख्याल आया कि यह अद्भुत सोने का कंगन रविदास को कैसे पता चलेगा कि गंगा ने दिया है। यह तो एक नदी का त्योहार है, नदी का उपहार है, तो फिर रविदास को कैसे पता चलेगा? उसने यह सोच विचार कर उस कंगन को रविदास को ना दे करके वहाँ के महाराज को देना उचित समझा। वह अद्भुत कंगन लेकर के वह महाराज के पास गया और उसे महाराज को दे दिया। महाराज ने वह कंगन अपनी रानी को दिखाया। रानी को वह सोने का कंगन बहुत ही पसंद आया और इसके बाद उसने ब्राह्मण को बहुत सारे रत्न मोती सब कुछ उपहार दिए। ब्राह्मण जब वहाँ से चलने लगा, इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को वापस बुलाया और कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने मुझे सोने का एक कंगन दिया है, लेकिन हमारी रानी अपने दोनों हाथों में वैसा कंगन पहनना चाहती है, तो तुम मुझे इसका दूसरा भाग दूसरे हाथ में पहनने वाला कंगन भी ला कर दो। ब्राह्मण ने कहा कि यह कैसे संभव होगा? तब राजा ने उसे कहा, अगर यह संभव नहीं होगा तो तुम दंड के पात्र होगे, क्योंकि यह मेरी महारानी का इच्छा है और उनका इच्छा पूरा करना मेरा धर्म है। अब ब्राह्मण डर गया। वह सोचने लगा कि अब मैं दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं? वह तो बुरी तरह फंस चुका था। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह रविदास जी के पास जाकर के अगर यह कहानी बताता तो किस मुंह से बताता? अगर वह ब्राह्मण को बताता, अगर वह महाराज को बताता, वह किस मुंह से बताता? उसके मन में यही चल रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह वह अपने आप को समझा बुझाकर संत गुरु महात्मा रविदास के पास पहुंचा और उन्हें अपनी यह सारी व्यथा बताई। महात्मा गुरु रविदास ने जब यह सब सुना तो उन्होंने कहा, रविदास जी बोले, तुमने मुझे बिना बताए राजा को कंगन भेंट कर दिया। इससे परेशान न हो। तुम्हारे प्राण बचाने के लिए मैं गंगा माँ से दूसरे कंगन के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा कहते ही रविदास जी ने अपनी वह कठौती उठाई जिसमें वह चमड़ा गलाते थे, चमड़ा को भिगो करके रखते थे। उसमें पानी भरा हुआ था। रविदास जी ने माँ गंगा का आवाहन कर अपनी कठौती में जल छिड़का। जल छिड़कते ही कठौती में एक वैसा ही कंगन अपने आप प्रकट हो गया। रविदास जी ने वो कंगन ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण खुश होकर राजा को वह कंगन भेंट करने चला गया। दोस्तों, तभी से यह कहावत प्रचलित हुई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। दोस्तों, यही वह कहानी थी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जो हम लोग आज तक प्रचलित सुन रहे हैं और बार बार इसका उदाहरण भी देते आ रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।